कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ़ किया जाएगा। उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कोई भी सपोर्ट समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने उन्नति विधान जन घोषणा पत्र जनता के सामने जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता से वादे किए हैं और कहा है कि सरकार बनने पर एक एक वादों को पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी ने बताया कि किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ़ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार उसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं धान खरीद करने का वादा है और 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीदा जाएगा। वहीं बिजली बिल हाफ करेंगे। कोरोना काल का बकाया साफ करने का वादा भी किया है। कोरोना काल में आर्थिक मार को कम करने के लिए पीड़ित परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये देने का वादा भी किया है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है और बताया है कि भर्ती विधान में पूरा खाका बताया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख सरकारी पद बीजेपी ने नहीं भरे हैं, उसे मिलाकर 8 लाख और रोजगार देंगे। कुल 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि 20 लाख नौकरियों में 40% रोजगार महिलाओं को देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सब ने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ़ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ़ किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोज़गार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोज़गार हम पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोज़गार और पैदा करवाएंगे। उन्नति विधान में वादों के बारे में बताते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। आवारा पशुओं से पीड़ितों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये मिलेंगे। 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा। गोधन योजना चलाएंगे। 10वीं और 12वीं पास बेटियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी वादा किया है। उन्होंने गांव के तालाबों सहित जलाशयों का मानचित्र और पंजीकरण करने का वादा किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत गारंटी मुक्त लोन, आउटसोर्सिंग बंद और संविदा रोजगार को युक्त संगत बनाया जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 5,000 रुपये करने का वादा भी किया है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम करने को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी वाहनों को बढ़ावा देने का भी वादा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा, सौर बिजली उत्पादकों को 4.5 रुपये प्रति यूनिट खरीदने का भी वादा किया है। भगवान परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने समेत तमाम वादे यूपी की जनता के लिए प्रियंका गांधी ने किए हैं। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएँ। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में हैं।
लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और फिर उस गोबर को वर्मी कॉम्पोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे बहुत सुविधा होती है। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाएं अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोइया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रति माह बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक भूमि अधिकार दिया जाएगा, झुग्गी वाली ज़मीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफ़ायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।